रूस यूक्रेन युद्ध। इस कहानी में अब एक नया और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला नाम जुड़ गया है, ईरान। अब सवाल ये उठता है कि इस जंग के मैदान से हजारों मील दूर बैठे ईरान का आखिर इसमें क्या काम हो सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत तो एक जाने पहचाने संघर्ष से ही होती है। एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ यूक्रेन। धमाके, मिसाइलें, तबाह होते शहर, ये वो तस्वीरें हैं जो हम सब महीनों से देख रहे हैं। और ठीक इसी कहानी के बीच एक नया किरदार आता है और एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ईरान, आखिर इस पूरी लड़ाई में ईरान का नाम क्यों गूंज रहा है? यही वो रहस्य है जो इस पूरे मामले को समझिए और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले जमीन से नजर हटाकर आसमान की तरफ देखना होगा, क्योंकि असली राज वहीं छिपा है। जरा सोचिए, यूक्रेन का आसमान है, घना अंधेरा, और उस अंधेरे को चीरती हुई कुछ उड़ती हुई चीजें। बस यहीं पर हमें हमारा पहला सुराग मिलता है। ये जो चीजें हैं, इन्हें कहा जा रहा है शहीद ड्रोन। मतलब ऐसे हवाई जहाज जो बिना किसी पायलट के उड़ते हैं। अब देखिए, पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसियां और खुद यूक्रेन की सरकार ये सब दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन पर जो कई हमले हुए हैं उनके पीछे इन्हीं ड्रोन्स का हाथ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये ड्रोन आ कहां से रहे हैं। और यहीं पे कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है अमेरिका और यूरोपियन देश, जिनका सीधा सीधा आरोप है कि भाई ये ड्रोन ईरान ही रूस को दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ है ईरान, जो इस बात से साफ इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ दावा है, दूसरी तरफ इनकार। इस चक्रव्यूह के बीच असली सवाल तो वहीं का वहीं है कि आखिर सच क्या है। और देखिए, इस सच तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझना होगा कि क्यों हो रहा है। तो चलिए अब इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। अगर ईरान और रूस के बीच ये नया समीकरण बन भी रहा है, तो इसकी वजह क्या है? क्या ये कोई नई दोस्ती है या फिर कोई गहरी मजबूरी? देखिए, रूस और ईरान में ना कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं। दोनों ही देशों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने ज़बरदस्त आर्थिक पाबंदियां लगा रखी हैं, और दोनों का एक कॉमन मकसद है, मिडल ईस्ट से लेकर सेंट्रल एशिया तक अमेरिकी असर को कम करना। और ये सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं है, ये एक आर्थिक साझेदारी भी है। दोनों देश मिलकर ट्रेड के नए रास्ते खोज रहे हैं ताकि वेस्टर्न कंट्रोल से बाहर रहा जा सके। तो वो जो पुरानी कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो यहाँ एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती दिख रही है। और ये बात एक बहुत पुरानी कहावत पर बिल्कुल फिट बैठती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। परमानेंट होते हैं तो सिर्फ देशों के अपने इंटरेस्ट। तो क्या रूस और ईरान का साथ आना भी इन्हीं कॉमन इंटरेस्ट और मजबूरियों का नतीजा है? अच्छा, तो अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर, मतलब दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। एक तरफ ईरान और रूस का साथ आना, दूसरी तरफ ये युद्ध जो खिंचता ही चला जा रहा है। इन सबको देखकर जहन में जो सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल आता है वो यही है, क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? राहत की बात यह है कि इस सवाल का सीधा जवाब है, फिलहाल नहीं। लेकिन रुकिए, ये जवाब अभी अधूरा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी ये एक रीजनल वॉर है। मतलब जंग तो सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर लड़ी जा रही है, मगर इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। बड़ी बड़ी ताकतें सीधे अपनी फौजें नहीं भेज रहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से सब शामिल हैं। इसे ही प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। कोई हथियार दे रहा है, कोई पैसे से मदद कर रहा है, तो कोई खुफिया जानकारी। हर कोई इस जंग का रुख अपनी तरफ मोड़ने में लगा है। इस पूरी सिचुएशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह देखना, एक शतरंज की बिसात। इस बिसात पर अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन और अब ईरान जैसे देश, ये सब बड़े खिलाड़ी हैं। और हर एक चाल का असर सिर्फ एक मोहरे पर नहीं बल्कि पूरे खेल पर पड़ता है। यूक्रेन तो इस खेल का सेंटर बन गया है, लेकिन दांव पर सिर्फ यूक्रेन नहीं लगा है, दांव पर लगा है आने वाले दशकों का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर। तो भले ही ये अभी वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अगली चाल क्या होगी ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए पूरी दुनिया इस खेल को सांसें थाम कर देख रही है, क्योंकि एक गलत चाल
पूरी बाजी पलट सकती है।